हेलो दोस्तों, कॉपर बॉटल के हेल्थ बेनिफिट्स ये मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। उसके बाद में काफ़ी सारे सवाल लोगों ने पूछे, अलग अलग सवाल पूछे, जैसे कि कॉपर बॉटल के अंदर हम लोग गर्म पानी रख के पी सकते हैं क्या, या कॉपर बॉटल अंदर से और बाहर से क्लीन कैसे करने चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जिसके मैं जवाब इस वीडियो के द्वारा देना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉपर बॉटल अगर आपको यूज़ करनी है तो होता क्या है कि कॉपर और ऑक्सीजन इसका जो फ्यूजन होता है उसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड तैयार हो जाता है। और कॉपर ऑक्साइड क्यों होता है, तो वो प्रोटेक्ट करना चाहता है खुद को कॉपर, कि कॉपर सो दैट कॉपर ज़्यादा डिग्रेड ना हो पाए, तो इसके लिए वो कॉपर ऑक्साइड तैयार करता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ हानि नहीं है। बट अगर आपका बॉटल काला हो गया इस तरीके से, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड तैयार हो गया, आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने स्टिकर लगा के रखा था, तो स्टिकर लगाया है तो उसकी वजह से ये एकदम क्लीन है कॉपर, वेरज यहाँ कॉपर ऑक्साइड पूरा तैयार हो चुका है। ये अगर बॉटल आप देखेंगे तो ये बॉटल, ये डिवाइन कॉपर का बॉटल है, आप देख सकते हैं बाहर इसका जो है ये पूरा लैकर कोटिंग किया हुआ है, तो ये बाहर से खराब नहीं होगा। बट अंदर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ से लैकर कोटिंग नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो गया है और ये काला हो गया है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉटल क्लीन करके ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बॉटल क्लीन कैसे करना है। अब आते हैं क्लीनिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। तो क्लीनिंग में हम लोग यूज़ करेंगे ट्रेडिशनली टैमरिंड है, ये कमर्शियल यूज्ड पाउडर्स रहते हैं, जैसे कि भैया पाउडर है या पीताम्बरी पाउडर है, ये कमर्शियली यूज्ड पाउडर्स है। तो एक मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम नहीं बता रहा हूँ सो दैट आपको ये डाउट ना है कि ये कमर्शियल वीडियो है करके। नेक्स्ट है अपना विनेगर है, विनेगर के बाद में अपना आता है सोडा है। अभी देखिए ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये कुकिंग सोडा है। उसका रीज़न ये है, कुकिंग सोडा जो रहता है ना, ये थोड़ा सा रफ रहता है इसका टेक्सचर, ये जो टेक्सचर है इसका ये रफ रहता है, वेरज बेकिंग सोडा जो रहता है एकदम फाइन टेक्सचर रहता है। बट अपने को क्लीनिंग करना है तो इसके लिए हम लोग कुकिंग सोडा यूज़ करेंगे, ये सस्ता भी होता है। इसके बाद में है अपना नमक और लास्ट में है अपना लेमन। तो ये सब कॉम्बिनेशन यूज़ करके मैं कोशिश करने वाला हूँ। तो ये देखिए आप, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन लिया हो, ये मैं रेगुलरली हम लोग पानी के लिए यूज़ करते हैं, फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ये मेरे घर में यूज़ होता है। तो ये मैंने स्पेसिफिकली इसको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करवाया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसके 6 डिविजन्स किए हैं, जैसे कि मैं यहाँ लगाने वाला हूँ लेमन प्लस सॉल्ट, यहाँ लगाऊंगा लेमन प्लस विनेगर, विनेगर प्लस सॉल्ट, ऐसे में अलग अलग ये जो 6 कॉम्बिनेशन है ये मैं यहाँ ट्राई करने वाला हूँ। और ये ट्राई करके हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, क्या यूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जो सबसे बेस्ट रहेगा उससे हम लोग करेंगे अपनी दोनों बॉटल्स अंदर से और बाहर से क्लीन। तो जैसे मैं ये प्रोसेस चालू रखता हूँ, इन द मीन टाइम मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ फ्रिक्वेंटली आज जो मुझे सवाल है, जो क्वेश्चंस है, उसके मैं आंसर देना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कितनी बार मुझे कॉपर बॉटल को क्लीन करना चाहिए। तो एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि वीकली वंस आप करेंगे तो बेहतर है, बिकॉज आपको अगर हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, कॉपर प्योर मिलना चाहिए, पानी के टच में आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हर वीक आपको कॉपर वाटर क्लीन करना है। आप हॉट वाटर कॉपर वाटर से ड्रिंक कर सकते हैं क्या, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप हॉट वाटर कॉपर के बॉटल के अंदर डाल के मत पीजिए, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा कि रिएक्शन, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो बेटर आप कॉपर के बॉटल के अंदर पानी स्टोर कीजिए, अलग गर्म करके वो पीजिए, तो बेनिफिट आपको दोनों मिल जाएंगे। तीसरा है कि ये कॉपर बॉटल या कॉपर के बर्तन है, ये मैं डिश वॉशर के अंदर वॉश कर सकता हूँ क्या, तो नहीं, आपको ये डिश वॉशर के अंदर नहीं डालना है। उसका रीजन ये है कि डिश वॉशर के अंदर जो डिटर्जेंट यूज होते हैं और टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो जिसकी वजह से कॉपर का रिएक्शन हो सकता है और वो हार्मफुल हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा डिश वॉशर के अंदर आपको कॉपर के बर्तन साफ नहीं करने हैं। नेक्स्ट इज कॉपर की ज्वेलरी अगर आप वेयर कर रहे हो तो ये ह्यूमन स्किन को टच हो जाएगी तो हीट सोक करती है, इसके लिए इंडिया में काफ़ी सारे लोग ये यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो हार्म, आप आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। स्किन के ऊपर जो ऑयल रहता है उसकी वजह से ये जल्दी काले हो जाते हैं। तो सेम प्रोसेस आप जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये यूज़ करके उसको क्लीन रख सकते हैं। क्या मैं कॉपर यूटेंसिल्स कुकिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ये भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। तो मेरे हिसाब से एसिडिक सब्सटेंसेस अगर आप यूज़ करने वाले हो तो कॉपर बॉटल, कॉपर के बर्तन, ये अगर अंदर से प्योर कॉपर ही है तो वो यूज़ नहीं करने चाहिए। जो कोटेड रहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोटेड बोल तो क्या रहता है कि आउटर साइड से कॉपर रहता है और इनर साइड से कोटिंग रहता है। अब आउटर साइड से कॉपर क्यों रहता है, सो दैट हीट जल्दी सोक कर सके और हीट डिसिपेशन अच्छा हो, तो उससे इफिशियंसी बढ़ता है। इसके लिए अगर आप कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ इट। बट अगर अंदर से भी कॉपर है उसका तो ये यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे कि मिल्क, वाइन या विनेगर ऐसे सब्सटेंसेस उसके अंदर डालते हैं
तो उसका केमिकल रिएक्शन होके वो हार्मफुल हो सकता है आपके हेल्थ के लिए। तो आपको कॉपर के बर्तन वही यूज़ करने चाहिए जो अंदर से प्रोटेक्टिव कोटिंग किया हो, ऐसे ही आपको यूज़ करने चाहिए। तो चलो अभी अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं लूँगा, अभी टैमरिंड का लेना है मुझे। तो दिस सेक्शन इज़ फॉर टैमरिंड। तो ये टैमरिंड है अपना, ये मैंने पानी में भिगो के रखा था, तो ये मैं लगाऊंगा। अब हम लोग ये जो कमर्शियल पाउडर है वो यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं पाउडर एकदम फास्ट काम कर रहा है। इफ यू सी जस्ट लगाने के बाद में विद इन सेकंड्स क्लीन होना चालू हो गया है। तो दिस इज अ कमर्शियल पाउडर ऑफ कोर्स। तो डेफिनेटली ये देखिए एकदम फास्ट काम कर रहा है। वेरस टैमरिन आप देखिए धीरे धीरे काम कर रहा है, बट टैमरिन भी काम कर रहा है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट हम लोग लेंगे विनेगर और सोडा। विनेगर और सोडा इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है मुझे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। लेट्स ट्राई। वही तो ढूंढना है अपना कि कौन सा प्रोसेस अच्छा काम करता है, ये ढूंढना ही अपना पर्पस है ना एक्सपेरिमेंट का। तो काफ़ी सारा का विनेगर डाला है मैंने और सोडा भी यूज़ किया है काफ़ी सारा, बट इतना इफेक्ट नहीं हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन। अब अपना नेक्स्ट है विनेगर प्लस सॉल्ट। यस, विनेगर प्लस सॉल्ट बहुत फास्ट काम कर रहा है। विनेगर प्लस सोडा कुछ काम नहीं किया। विनेगर प्लस सॉल्ट इज़ वेरी वेरी फास्ट, ज़बरदस्त काम किया उसने। ये जितना कमर्शियल पाउडर इफेक्टिव है ना, उतना ही ये विनेगर प्लस सॉल्ट इफेक्टिव लग रहा है मुझे। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है ये। इसने बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्लीन किया है। सो कंपेयर टू कमर्शियल पाउडर मुझे लग रहा है कि ये बहुत भारी काम कर रहा है। वेरी गुड। अब आते हैं लेमन प्लस सॉल्ट, अपना ट्रेडिशनल थिंग। लेमन प्लस सॉल्ट भी अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा। तो विनेगर प्लस सॉल्ट, लेमन प्लस सॉल्ट दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फाइनली अपना लेमन और बेकिंग सोडा और कुकिंग सोडा, वो भी ट्राई करते हैं हम लोग। मैं लेमन अलग लेता हूँ बिकॉज ये तो सॉल्ट से भरा हुआ था पहला। तो लेमन एंड सोडा या विनेगर और सोडा उसने ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया हुआ है। एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, ये टैमरिंड वाला जो है वो हम लोग अभी क्लीन करके लेते हैं। सो अभी पूरा वाइप करते हैं। तो वन बाय वन जाते हैं हम लोग। ये देखिए ये कमर्शियल पाउडर ने ऐसा काम किया हुआ है। उसके बाद में विनेगर और सोडा, देखिए थोड़ा सा काला रह गया है, तो ये थोड़ा और मैं घिसूंगा तो क्लीन हो जाएगा ऑफ कोर्स, बट इजीनेस पाउडर में ज़्यादा है। विनेगर प्लस सॉल्ट ने सबसे अच्छा काम किया है, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, एकदम फटक कर से क्लीन हो गया। तो ये कमर्शियल सॉल्ट से भी अच्छा मुझे लग रहा है कि विनेगर प्लस सॉल्ट ने किया है। सेम लेमन प्लस सॉल्ट, आप देख सकते हैं लेमन प्लस सॉल्ट ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, एकदम फास्ट क्लीन किया है। अब विनेगर प्लस सॉल्ट और लेमन प्लस सॉल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है, और कमर्शियल जो पाउडर है उसका भी। लेमन प्लस सोडा एंड टैमरिंड इतना मजा नहीं आया हुआ है एक्चुअली इफ यू सी। तो सोडा जो है ना, दोनों जगह देखिए सोडा ने इतना अच्छा काम नहीं किया हुआ है। सो लेमन प्लस सॉल्ट और विनेगर प्लस लेमन प्लस सोडा एंड विनेगर प्लस सोडा इतना अच्छा काम नहीं किया है। सॉल्ट ने काफी अच्छा किया है, देखिए सॉल्ट ने। टैमरिंड में भी ठीक ठाक काम किया है। कमर्शियल पाउडर ने ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मेरे हिसाब से विनेगर प्लस सॉल्ट और लेमन प्लस सॉल्ट एंड कमर्शियल पाउडर ये विनर है, सबसे बेस्ट है विनेगर प्लस सॉल्ट। तो पहले हम लोग लेंगे विनेगर प्लस सॉल्ट। आपको जैसे क्लीन हो जाए उसके बाद में आपको अच्छे पानी से क्लीन करना है और बाद में कपड़े से पोंछना है। यू कैन सी ये है अपना विनेगर प्लस सॉल्ट, एकदम अच्छा क्लीन किया है इसने, यू कैन सी। अब दूसरे साइड में हम लोग क्या करते हैं, लेमन और सॉल्ट लगाते हैं। ये ज़्यादा ख़राब हो गया था तो देखिए आप, ज़्यादा ख़राब है तो भी ये निकाल सकता है। इफ यू सी ये पैच गया नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई विनेगर और सॉल्ट यहाँ। यस, विनेगर प्लस सॉल्ट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव कंपेयर टू द लेमन एंड सॉल्ट। तो ध्यान में रखिए ये अपना एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली हो गया है, तो प्रूव हो गया कि विनेगर ज़्यादा अच्छा काम करता है सॉल्ट के साथ में। एकदम क्लीन कर दिया उसने बॉटल को, फंटास्टिक। सो अपना फाइनल चॉइस रहेगा विनेगर और सॉल्ट एंड नॉट लेमन एंड सॉल्ट इफ यू वांट टू रियली क्लीन द बॉटल प्रॉपरली। आप देख सकते हैं अभी एकदम नया जैसा हो गया बॉटल। जस्ट लुक एट द बॉटल। ये देखिए जो अपना स्टिकर था ना, वही लेवल का क्लीननेस आ गया है। ये थोड़ा पानी से धोएंगे तो और अच्छा हो जाएगा बॉटल। तो लेट्स कीप इट असाइड। और ये बॉटल आप अंदर से देख सकते हैं एकदम काला हो गया है, बिकॉज इसको अंदर से कोटिंग नहीं किया हुआ है। होप यू आर एबल टू सी इट। अब इसको हमको क्लीन करना है। अभी हमने डिसाइड किया है कि विनेगर प्लस सॉल्ट हम लोग डालेंगे, तो ये सॉल्ट डाल देता हूँ मैं थोड़ा। उसके बाद में विनेगर और उसको थोड़ा सा डाइल्यूशन करेंगे विद वाटर। सो आई विल जस्ट शो यू कि बॉटल तो अंदर से क्लीन हो गया है। तो ये देखिए काला पानी पूरा निकल गया है।
एंड यू कैन सी बॉटल अंदर से एकदम क्लीन हो गई है। सो वेरी इजी प्रोसेस, जस्ट पुट सम विनेगर एंड सॉल्ट और बॉटल को अपने को अंदर से हम लोग क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए पूरा काला पानी जो कॉपर ऑक्साइड है ये पूरा निकल गया है एंड नाउ योर बॉटल इज क्लीन। सो आउटसाइड एंड इनसाइड सेम प्रोसेस है अपना, हम लोग क्लीन कर सकते। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा एंड मेरा कंपैरिजन एंड द रिजल्ट। सो मेक श्योर दैट एवरी वीक यू क्लीन कॉपर वाटर बॉटल फॉर गुड हेल्थ बेनिफिट। सो डेली मैं कॉपर के बॉटल में ही पानी पीता हूँ या कॉपर के बर्तन यूज़ करता हूँ। मैंने दिखाया आपको जो क्लीनिंग किया है हमने, जो सबसे बड़ा बर्तन था तो उसके अंदर भी वाटर स्टोर रहता है। एज वेल एज मैं अगर ऊपर के फ्लोर में आ जाऊँ तो ये देखिए ये डिवाइन कॉपर से मैंने लिया था विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी। तो ये पानी है, ये विथ नल है तो आसान हो जाता है कि आपको कॉपर का ही आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं एंड पानी पी सकते हैं। तो ये मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। और अगर आप मेरा वर्किंग डेस्क देखें तो ये देखिए यहाँ रहता है मेरा कॉपर का बॉटल। अगेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम यूजिंग फ्रॉम डिवाइन क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कौन कौन से स्टैंडर्ड बॉटल्स मैंने कंपेयर किए हैं, तो उसमें मुझे सबसे पसंद आया था डिवाइन। तो ये एक कॉपर का जग रहता है जो मैं टॉप अप करने के लिए यूज़ करता हूँ दिन भर। एंड दिस इज़ हाउ इन डेली लाइफ मेरा ये कॉपर का रिलेशन, कॉपर से वाटर पीने का रिलेशन बना रहता है।